बिहार एसएससी इंटर लेवल न्यू वैकेंसी 2025 अब तक की दोस्तों सबसे बड़ी बहाली होने जा रही है। कुल सीटों की संख्या आप सभी देखिएगा तो 23,175 पदों पर बहाली होने जा रही है। तो चलिए आप सभी आयोग का नोटिस देखिए और अभी देखिएगा दोस्तों तब फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब का बना होना चाहिए, नया पुराना, किसे कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है। देखिए आपको अपनी ओर से कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे आपको बाहर होना पड़े। डॉक्यूमेंट के मामले में दोस्तों बीएसएससी आयोग सख्त है, तो अगर आप गलती अभी कर दीजिएगा तो फिर आपको सीधे रेस से बाहर होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों सबसे मेन है आपके लिए रिजल्ट। सीट तो अच्छा खासा है लेकिन आप सोचेगा कि बहुत कम पर रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टोटल इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 150, और मेन है कि आपको पैटर्न के अनुसार तैयारी करना। तो बीएसएससी आयोग का जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उस अनुसार आप तैयारी कीजिएगा, तब तो रिजल्ट होगा। नहीं तो आपको यही लगेगा कि एग्जाम हॉल में ये क्या उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। तो आपको सही दिशा में जो आयोग का पैटर्न है उस अनुसार तैयारी करना है। कितना क्या पर रिजल्ट होगा, पीटी परीक्षा, इन सभी को लेकर आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो चलिए आप सभी आयोग का नोटिस देखिए, डॉक्यूमेंट, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। आप में से दोस्तों कौन कौन न्यू स्टूडेंट है जो इस बार फॉर्म फिलअप करेंगे, और आप में से कौन कौन पुराने स्टूडेंट है जो 2023 पहले ही फॉर्म फिलअप कर लिए थे। देखिए जो भी पुराने स्टूडेंट है उसका ये मैसेज रहता है कि सर जी हम तो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे थे, अब इधर फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, परीक्षा कब होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्म की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो अब यह है कि जो नए स्टूडेंट नहीं फॉर्म फिलअप किए थे अब उसको फिर से मौका दिया गया है। रही बात परीक्षा के लिए, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले जो परीक्षा अब ली जाएगी CGL 4 की, क्योंकि उसमें स्टूडेंट कम रहेंगे। और देखिएगा तो हमेशा से आयोग का यही रिकॉर्ड रहा है कि CGL की कोई भी वैकेंसी आती है तो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इंटर लेवल में देखिएगा तो थोड़ा इसी तरह से डिले होता है। तो अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले होगा, चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद जो भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा रहेंगे 10 लाख के अप्रॉक्स, तो आप मान के चलिए कि नया फॉर्म फिलअप होगा। फिर इसके बाद कंबाइंड रूप से सभी की परीक्षा ली जाएगी। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी अच्छे से कीजिए। इसमें अच्छा अच्छा पोस्ट है। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव का, राजस्व कर्मचारी का देखिएगा 3500 पोस्ट है। इसी तरह से पंचायत सचिव का 3500 पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट 7000 सीधा सीधा ऐसा है जिसमें आपको टाइपिंग कुछ भी नहीं देना, बस एग्ज़ाम निकालना है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड है। जॉब प्रोफाइल सब कुछ देखिएगा इन दोनों पोस्ट का बहुत अच्छा है। बाकी और भी कुछ अलग अलग विभागों से नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग नहीं देना है। अभी जो देखिएगा 23,175 सीट है, तो इसमें ज़्यादातर जो पोस्ट है, देखिए ये इंटर लेवल की वैकेंसी है, इसमें ज़्यादातर क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट है, LDC का पोस्ट है, तो इन सभी में आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि 7,000 सीट आपको मिल रहा है, जो कि 7,000 प्लस सीट जो कि बिना टाइपिंग वाला रहने वाला है। तो कौन कौन पुराने स्टूडेंट है, कौन कौन न्यू स्टूडेंट है, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए अब न्यू स्टूडेंट को भी मौका मिला है, तो न्यू स्टूडेंट की ओर से ये था कि फिर से फॉर्म भराया जाए, क्योंकि 2 साल बाद यहाँ पर और इस तरह की बहाली रेगुलर रूप से आती नहीं है। तो चलिए दोस्तों पहले आप सभी नोटिस देखिए, फिर डॉक्यूमेंट और भी चीज़ों को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है, 2023 की वैकेंसी है। इसमें देखिएगा तो फिर से यहाँ पर फॉर्म सब कुछ फिलअप करवाया जा रहा है। फॉर्म की देखिएगा प्रक्रिया तो अब शुरू होने वाली है। और देखिए कोई भी जानकारी रहता है तो हमेशा हम आप लोगों को समय रहते हर एक चीज़ के बारे में बताते, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। अभी देखिएगा तो आप रिजल्ट ले लीजिएगा। तो रिजल्ट के लिए क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, फिर DV में कुछ भी दिक्कत रहेगा, खास करके कैटेगरी, इन सभी चीज़ों में, तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत आएगा। कैटेगरी मिसमैच में क्या होता है कि जनरल कैटेगरी में आपको रखा जाएगा, फिर क्या होगा कि आपको PT में भी जनरल के अनुसार मार्क्स, मेंस में भी सभी चरणों में लाना पड़ेगा। अगर आप PT में रिजर्व कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाई रहिएगा तो फिर मार्क्स नहीं आएगा, तो फिर आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये सब प्रक्रिया है। ये होता है मिसमैच के कंडीशन में, अगर आप कैटेगरी इन सभी चीज़ों में गलती कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, बिल्कुल सावधानी से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब का बना होना चाहिए, चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। और साथ ही दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तैयारी भी करना पड़ेगा, तब जा कर के रिजल्ट होगा। देखिए अब और अधिक फॉर्म फिलअप होगा, 35 से 40 लाख स्टूडेंट के बीच में आपका कंपटीशन सब कुछ रहने वाला है। और देखिए प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से GK साइंस में पूछा जाता है। आप सोचिएगा बिहार SSC तो ऐसा नहीं है, BPSC अन्य परीक्षाओं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है दरोगा। तो हम आप लोग देखिएगा तैयारी में बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, बिहार SSC, BPSC, बिहार पुलिस, बिहार SI, ऑल एग्जाम के 100 प्लस क्वेश्चन बैंक सब कुछ करवा रहे हैं। और देखिए मैथ रीजनिंग में भी आपको बहुत काम करेगा प्रीवियस ईयर।
बीपीएससी की ओर से भी बहुत सारी परीक्षा एएसओ एलडीसी की ली जाती है, तो उन सभी में भी मैथ अच्छा खासा पूछा जाता है। तो सभी एग्जाम का अगर आप मैथ रीजनिंग सब कुछ बना लीजिएगा तो एग्जाम हॉल में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, कुछ भी आपको उटपटांग क्वेश्चन नहीं लगेगा। पहले से आप इन सभी क्वेश्चन से परिचित रहिएगा, आसानी से बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप ज़्यादा बनाइएगा, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और एक ही तैयारी आपको CGL 4, इंटर लेवल, BSO और भी अलग अलग तरह की परीक्षाओं में रिजल्ट दिलाएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। बिहार SSC आयोग का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी के साथ साथ आप लोगों को ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। अभी कोर्स पर ऑफर चल रहा है, प्राइस कम है, बाद में कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। चलिए मेन डॉक्यूमेंट को लेकर आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। जो स्टूडेंट पहले से फॉर्म भर लिए उसको दोबारा से फॉर्म भरने की अब ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेश स्टूडेंट है सिर्फ उसी को फॉर्म दोबारा से फिलअप करना पड़ेगा। और इसके बाद फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट डिटेल सब कुछ देना पड़ेगा। सीटों की संख्या देखिएगा तो 23,175 सीट है। आप दोस्तों कभी भी इस तरह से सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से ऑफिस वाले जॉब की 20,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। तो 20,000 नहीं 23,000 पदों पर बहाली होने जा रही है। तो अब फिर आपको कई साल इस तरह से वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब देखिएगा बिहार SSC का सिलेबस है। तो देखिए अब सिलेबस में क्या होता है कि बिहार जीके से भी 12 13 क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। जो भी ये सब टॉपिक में देखिएगा दिया हुआ है, जैसे भाषा लिपि 3-4 क्वेश्चन, पुस्तक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन, इसके बाद देखिएगा राजधानी मुद्रा से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी ये सब टॉपिक है उस अनुसार तैयारी करना है। और हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा ली जा रही है सभी का प्रीवियस ईयर सब कुछ आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। और पूरी तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। फॉर्म का डेट 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक है। अब यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पहला देखिएगा मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। दूसरा इंटरमीडिएट अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। टंकन कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित ये जरूरी नहीं है, अगर आप देते हैं तो फिर आप टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल रहिएगा। और कुछ पोस्ट ऐसे है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड मांगा जाता है। तो ये सब अपना बना लीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री ये सब कुछ अपना तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र। तो आप सभी समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता ये सब है। तो फिर होगा क्या कि ये सब कामकाज आपको इशू देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा जो भी NCL वाले हैं तो NCL EWS ये सब डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर, तो अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर है तो उस कंडीशन में आपको अलग से आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये उसके लिए। दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र, अधिकतम छूट लेते हैं आयु में, ये सब हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट कब तक होना चाहिए? तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। कैटेगरी जेंडर सही तरीके से फिलअप करना है, मेल फीमेल में गलती नहीं कीजिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स देते हैं तो लाइव फोटो, वेबकैम ये सब सही तरीके से देना। और सभी डॉक्यूमेंट आपके पास दोस्तों ऑनलाइन आवेदन समर्पित, जब आप प्रारंभिक परीक्षा में जो भी डिटेल्स दी हैं तो ऑनलाइन आवर्पित समर्पित करते समय आपके पास सभी होना चाहिए। यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार सभी डॉक्यूमेंट आपके पास बना होना चाहिए। अभी देखिएगा आयोग की ओर से सूचना पट नोटिस बोर्ड पर 27 तारीख को देखिएगा तो आप सभी बिहार SSC इंटर लेवल से संबंधित फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और साथ में एक शॉर्ट नोटिस भी दिया गया। शॉर्ट नोटिस में जो भी मेन चीज़ें हैं, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर हो, अन्य चीज़ों को लेकर, इसमें सभी चीज़ों को लेकर आयोग की ओर से कहा गया है। तो देखिए जो पुराने स्टूडेंट है उसको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट है विज्ञापन संख्या 02/2023 1 के अंतर्गत फॉर्म फिलअप करेंगे। और 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक इच्छुक सभी अभ्यर्थी देखिएगा अपना अंक पत्र, प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, EWS सभी तरह का आवेदन फॉर्म भरने की तिथि के पूर्व कर ले। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा फॉर्म भरते समय अपना नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, जन्म तिथि, लिंग, जेंडर ये सब डॉक्यूमेंट आपको देखिएगा फिलअप करते समय गलती नहीं करना। और जो भी डॉक्यूमेंट का डिटेल्स दीजिएगा, प्रमाण पत्र संख्या सही तरीके से फिलअप करना है, क्योंकि सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा जितने भी तरह का अभ्यर्थी है सभी अब एक रूप से कंबाइन हो गया और सभी के लिए यहाँ पर एक अब फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा। तो जो नया पुराना है सभी तरह के स्टूडेंट के लिए अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा।